हर वर्ग, हर समाज राम के चारित्र को सुनना और पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं चाहे? जिससे जीवन में पवित्रता आए, जिससे जीवन में शांति आए, जिससे जीवन में आनंद आए, ऐसे महापुरुषों का चारित्र तो हमेशा हमें पढ़ते ही रहना चाहिए। प्रथमानियों के ग्रंथों को हमेशा बोधि समाधि निदानम कहा। अभी समाधि की बात चल रही थी। बोधि यानी ज्ञान, और समाधि का मतलब आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से हमारा अंतिम मरण हो जाए। यहाँ पर जब श्री कृष्ण का मरण हुआ तो ये अंतिम मरण है, अंतिम मरण है, अंतिम मरण है, ऐसा घोषणा कल भी मैंने आपको बताया था। लगभग विगत 2 सप्ताह से यहाँ मांगी तुंगी में आए हैं, और इन दोनों सप्ताहों में हमने भी मुनि सूरतनाथ भगवान के वहीं विधान हुआ, और भगवान राम की ये सिद्ध भूमि, हनुमान की सिद्ध भूमि, मैंने बोला इससे अच्छा अवसर और क्या होगा जहाँ भगवान राम के चरित्र को सुनने और पढ़ने का अवसर हमें प्राप्त हो। ऐसे इस भगवान की सिद्ध भूमि में अपन ने विगत दिनों में राम की कथा सुनी। अब वह धीरे धीरे आज हम उसका समापन की ओर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए और फिर यहाँ से अब उठा क्या बोलते हैं, उठना भी है, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो भैया चलो ठीक है, यहाँ जब तक हैं तब तक अपन ने राम की बात तो हमेशा ही अच्छी रहती है, क्योंकि कहा गया है कि जो अपनी आत्मा में रमे वो है राम। बस रमती इति राम है, रमण करना है आत्मा में। और ऐसा है नहीं कि 15 दिन तो रमण कर लिया और बाद में भ्रमण कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ तो आजीवन का काम होता है। यम संलेटना उसी को बोलते हैं, आजीवन त्याग, आजीवन व्रत, आजीवन ये सवारी का त्याग, जैसे आचार्य श्री जी ने किया था। तो इसी को ही आत्मा राम में रमने का यह सुअवसर प्राप्त होता है। कल अपन ने सीता के उस दृश्य को भी देखा जब वह आर्य दीक्षा लेकर पृथ्वीमती माताजी सकल भूषण महाराज जी के समूह शरण में, उसी समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। और अब राम कह रहे हैं चलो ना, अब कहाँ चलूं, नारी पर्याय को छेदने का अवसर है स्वामी। मुझे अब, जो आप राजा थे और मैं रानी, आप नर थे और मैं नारी, इसीलिए आपने पूरे, जब भी आपने देखा तो बातों में आकर हमको ही दबाते चले गए। अब मैं दबने वाली नहीं, अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं करने वाली हूँ। और पृथ्वीमती माता जी से जाकर दीक्षा लेकर अपना इसी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर, जब मांगी पर्वत पर आप जाते हो तो सीता की गुफा, जो पहली गुफा है, वो सीता यहाँ 24 विराजमान है, वह सीता की गुफा कहलाती है। और यहाँ से घोर तपस्या की उन्होंने, युग के उस समय में बहुत कठिन कठोर तपश्चर्या वह रखती थी। ऐसी सीता ने अपना यहाँ से उस स्त्री पर्याय को छेड़कर प्रतिंद्र वह बनी। और आगे क्या होता है अपन देखते हैं, लेकिन इसके बीच में एक बात और बता दूं कि बड़े बड़े ज्योतिषियों, बड़े बड़े वास्तुविद, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा उसकी कुंडली नहीं देखी क्या? बोलो किस मुहूर्त में उसका विवाह हुआ? मैं तो चैलेंज देता हूं कि क्या है उसका, कितने ज्योतिषाचार्यों ने उसकी कुंडली देखी होगी, लेकिन कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। अभी जैसा बता रहे थे ना भजनकार भी, कर्म का लेख कभी नहीं मिटता है। आप इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद में सारे वास्तुओं शास्त्रों के पास चले जाओ, या ज्योतिषाचार्यों के पास में, या और अन्य वैद्यों के पास चले जाओ। हाँ, हजारों वैद्य मिलकर एक व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों? असाता कर्म का उदय होगा तब तक कितना ही तुम उसको ऊपर कर लो। पानी भी डालता है आदमी तो पेट्रोल का काम करता है। वो पानी के लिए, द्वारिका बुझाने के लिए पानी डाला, उसने पानी को मोड़ दिया तीर से, लेकिन समुद्र का पानी भी उस समय क्या काम किया? बोलो, ये क्यों किया? ये इसलिए किया, कर्म में वही था,
कोई नहीं बचेगा। तू पानी क्या, पानी के पिताजी लिया तुम, बस ऐसे 2 उंगली की थी, 2 निकलेंगे। विक्टरी बोलते हो ना आप लोग जैसे, वैसे। तो इस प्रकार से वह जब स्वर्ग में राम और लक्ष्मण के प्रेम की खूब चर्चा होती थी, इंद्र लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे कि भाई भाई का प्रेम हो तो राम और लक्ष्मण जैसा हो। अच्छा, 2 रत्नचूल और मृगचूल नाम के 2 देव आए परीक्षा लेने के लिए। देखते हैं कितना प्रेम है। उन्होंने रनवास में इस तरह का वातावरण कर दिया जैसे कोई गमी हो गई हो, और सारे मंत्री सभासदों को भी सुला दिया, और लक्ष्मण से जाके बोले राम चले गए। हाँ, इतना बस हाँ बोला था, उतने में ही लक्ष्मण वास्तव में ही मर जाते हैं। ये है भाई का प्रेम, लक्ष्मण के प्राणांत हो जाते हैं, केवल इतना सुना उसमें। इस प्रकार से वह लक्ष्मण जैसे प्राणांत हुआ, राम विह्वल हो गए, लेकिन अभी वह मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। क्यों? जो महापुरुष होते हैं ना, आप लोगों के मन में आएगा, बच्चे लोग बैठे हुए हैं कि महाराज जी 1-2 दिन में तो उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है, फिर 6 महीने तक लेके घूमे तो ये तो और ज़्यादा, कितने जीव। नहीं, उनका शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है। राम उसको निला रहे हैं, दुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। कोई बोले लक्ष्मण मर, तू मरे, तेरा बाप मरे, मेरा लक्ष्मण अभी सोया हुआ है, थोड़ी देर में उठेगा, थोड़ी देर में उठेगा। ऐसी स्थिति बिल्कुल लगातार 6 महीने तक वे उसको कंधे पर उसको बैठा लेटा के उठा के अपना ले जा रहे हैं, बैठा रहे हैं, उसको प्रेम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मतलब यदि साहित्य सम्य दृष्टि नहीं लिखा हुआ होता, 2 प्रसंग सुनाऊंगा आज, तो लोग तो आजकल के जो सम्य दर्शन वाले जो शिविर लगाते हैं ना, वो तो उनको पागल घोषित कर देते। ये तो अच्छा था कि आचार्यों ने उनको साहित्य सम्य दृष्टि पहले से बता दिया। तो एक साहित्य सम्य दृष्टि की ऐसी भी परिणति हो सकती है जो 6 महीने तक अपने मरे हुए भाई को घुमा रहा है चारों तरफ। इधर जो था संबुट, संबुट का भाई सुंदर, यानी चंद्रनखा का बेटा, 2 बेटे थे सुंदर, उस सुंदर का भी एक बेटा था। वह सुंदर का जो बेटा था नंदन, वह सोचता है अभी अवसर है, इन लोगों ने मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को जलील किया, मेरे भाई को मारा, मेरे चाचा को मारा, तो दादा को मारा, तो मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। और वह नंदन अयोध्या पर चढ़ाई कर देता है। जैसे ही चढ़ाई करता है, स्वर्ग में जटायु और कृतांतवट, जो मांगी पर पहला जो मंदिर आपने, कृतांतवट के सेनापति थे, ये लोग मुनि महाराज जी बनकर कठोर तपस्या करके, जटायु भी देव बना, ये भी केवल कृतांतवट मुनि महाराज बनके और ये देव बने। यह ऊपर स्वर्ग से देखते हैं, अयोध्या पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्वामी का उपकार चुकाने का वक्त है, अभी उपकार नहीं चुकाएंगे तो कृतज्ञ कहलाएंगे। चलो, दोनों आते हैं और भिड़ जाते हैं नंदन से। अब नंदन की क्या औकात रहेगी, जब देव आ गए तो फिर नंदन क्या करेगा। नंदन तो नंदन हो गया, वो तो अपना उसको भागने की, उसकी सेना को भागने के लिए रास्ता नहीं मिला। तब जटायु ने एक छोटा सा रास्ता खोल के और उनको सबको भगा दिया उधर से। इस प्रकार से वो, अब देखते हैं राम की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। राम तो सब को लेकर घूम रहा है, तो उसको समझाने की दृष्टि से कृतांतवट और जटायु का जीव एक सूखे वृक्ष है, उसको पानी डाल रहा है। ये जटायु का जीव, कृतांतवट है वो मृतक जो बैल है उनसे खेती करना चाह रहा है। राम बोल रहे हैं अरे कभी मृतक बैल भी खेती करते हैं, उनसे खेती होती है, कभी सूखा हुआ पेड़ भी कभी वापस से हरा भरा होता है, आप क्यों लेके घूम रहे हैं, मेरा भाई सो रहा है, आई समझ में, मरा नहीं है वो, तुम लोग एंजॉय जबरदस्ती। इस तरह से वह उनको डांटना शुरू। अब इधर शिला पर बीज फेंक रहे हैं और पानी से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण से उनको बोधि की प्राप्ति कराना चाह रहे हैं, लेकिन राम की अभी नहीं आ रही। इधर कृतांतवट की राम के साथ में जब थोड़ी सी हो जाती, गर्मा गर्मी हो जाती है,
उनके जीव से। तो जटायु जो है वो एक मरे हुए आदमी को ले आता है, मरे हुए आदमी को उसको खिला रहा है, पिला रहा है, पुचकार रहा है। राम बोलते हैं ये क्या है? अरे मरा हुआ आदमी कभी जिंदा होता है? जब ये जिंदा नहीं हो सकता तो आपका क्या भाई जिंदा हो जाएगा क्या? इस प्रकार से अनेकों उपायों से तब उनको संबंध आती है। होता क्या है, अपना जो है बड़े से बड़ा दोष भी नहीं दिखता और सामने वाले का छोटा सा दोष भी बहुत बड़ा दिखता है। बस यही स्थिति वहां पर थी इस समय, हाँ ना। वो तरुण सारे जी कहते थे ना कि अपनी थाली में इल्ली भी नजर नहीं आती, अपनी थाली में इल्ली भी नजर नहीं आती और दूसरे के में बिल्ली भी नजर आ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से तो वहां पर भी वह अणुमात्र जो है दोष नहीं देखने कारण ऐसा हुआ। लेकिन राम को प्रतिबोध की प्राप्ति हुई और उन्होंने सरयू नदी के किनारे तट पर जो है लक्ष्मण का अंतिम संस्कार किया। और उसी समय ये संसार असार है, इस संसार में मुझे अब रचना पचना नहीं है, इस संसार को मुझे त्याग करना है और अब दीक्षा लेना है। और राम जिनकी आयु 17,000 वर्ष थी, मात्र 25 वर्ष और बचे थे, उतना और बाकी समय चला गया सब, 25 वर्ष और बचे थे। ऐसे वे राम दीक्षा के लिए तैयार हुए। लेकिन राज्य किसको दें? शत्रुघ्न को बुलाया। जब संसार नश्वर है, राज्य नश्वर है, पिता पत्नी सब नश्वर है, तो मुझे क्यों सौंप रहे हो? मैं तो आपके साथ दीक्षा लेऊंगा। शत्रुघ्न भी तैयार नहीं हुआ। फिर आनंद लवन लवकुश को बुलाया, वो लोग भी तैयार नहीं हुए। तो आनंद लव का जो बेटा था उसको राज तिलक करके, यानी पोते का राज तिलक करके राम को निकलना हुआ। बाकी अनेकों राजाओं ने राम के साथ दीक्षा ले ली। कामदेव बहुत सुंदर, बलभद्र जितने होते हैं सुंदर तो होते ही हैं। आपने पहाड़ पर प्रतिमा देखी होगी कि पीठ की हुई प्रतिमा के दर्शन क्यों होते हैं, उसका कारण यही है कि वही राम 5 दिन के उपवास पूर्वक वन में दीक्षित सुव्रत स्वामी महाराज, उनके वहाँ उन्होंने दीक्षा ली। और सुव्रत स्वामी से दीक्षा लेकर 5 दिन तक तो वो उठे ही नहीं। 5 दिन बाद में उठे तो नजर में खूब चोके लगे, चोके तो लगना ही था, लेकिन उनका रूप इतना सुंदर था कि वो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु तो कोई बोल ही नहीं रहा है। वो तो सब देखने में ही मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि हर कोई एक दूसरे को टक्कर मार रहा है। भयंकर कोलाहल पूरे नगर में हो गया। हाथी तोड़कर बंधन भाग गए, घोड़े चिंगाड़ने लगे, वो भी हिनाने लगे और वो भी आ गए। पूरे नगर में हपरा तपरी, जैसे आचार्य श्री जी आ जाते ना, वो उसको टोनी मार रही है, वो उसको कर रहा है, चल नीचे बैठ, मुझे देख लेने दे पहले, अब मुझे दर्शन नहीं हो रहे। हम आचार्य भक्ति करते थे खजुराहो में, तो वहाँ पर इसी तरह का नज़ारा कई बार देखने को मिलता था। बैरिकेड के अंदर तो हम होते थे और बैरिकेड के बाहर आप लोग। अब वो उसको टक्कर मार रहा है, वो उसको चिल्ला रहा है, वो कोई ऊपर तोड़ के नीचे आने चाह रहा है कि इधर से दिख जाए आचार्य श्री जी, उधर से दिख जाए आचार्य श्री जी। तो ऐसा ही जब आचार्य श्री जी इस काल में ऐसे हैं तो भगवान राम कैसे होंगे, ये तो आप भी सोच सकते हो, ये तो आप भी सोच सकते हो। बस वही राम के लिए महिला यहाँ तक बताते हैं, वहाँ जो प्रशस्ति में लिखा हुआ है ना कि महिलाएं एक कोट में अपना बालक है, दूसरे कोट में मटका, मटके के ऊपर रस्सी न बांध के बालक के गले में रस्सी बांध के नीचे कुएं में उतार देते थे, इतना तक। तब उन्होंने बोला भैया मेरे कारण से, वही आचार्य श्री जी, मेरे कारण से ये अफरा तफरी मस्ती है, पार्किंग की जगह नहीं बचती। जब हमारी दीक्षा हुई थी, बीच में सुना दूं, बीना 12 में, तो 2-2 2.5 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आए थे, और वो भी कितना सुबह पता लगा है 8:30 बजे। तब ये हालत है, तो आदमी कहाँ से उतरेगा और कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, कहाँ करेगा। तो वो बोलते भैया मुझे जाना ही नहीं है ऐसी जगह पे, ऐसे यानी इस तरह का। तो राम ने भी नियम ले लिया, मुझे जंगल में आहार मिलेगा तो मैं लेऊंगा कांतार चरिया। क्या बोलते हैं इसको? कांतार चरिया। मैं जंगल में उठूंगा, कोई परेशान करेगा तो लेऊंगा, लेकिन पुण्य जब होता है तो सब मिलता है। एक राजा और रानी वहाँ पर घूमने आए थे और वो पिकनिक मनाने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, और जैसे ही उनका पूरा शुद्ध भोजन तैयार हुआ, इधर से राम निकले
तो बस राजा और रानी खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, और उनको जंगल में आहार दान कराने की पालना कराने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह हुआ। इधर जैसे ही उनका आहार हुआ उसके बाद में वे ध्यान में खड़े हुए, और ध्यान में खड़े हुए तो जो स्वयंप्रभ नाम का देव यानी जो प्रतिंद्र बना था वो सोचता है सीता का जीव, अरे भव का साथ रहा है, एक भव और बस, अगले भव में रामचंद्र जी को तो मोक्ष होना ही है और मैं भी मोक्ष जाना ही है मुझे, तो फिर हम दोनों तपस्या करके एक साथ मुनि बनेंगे और एक साथ मोक्ष जाएंगे, चलो उपद्रव करते हैं। और वह सीता का जीव जो क्षाइतक्षम्य दृष्टि है और यह राम का जीव जो क्षाइतक्षम्य दृष्टि है, उपसर्ग करने वाला भी क्षाइतक्षम्य दृष्टि और उपसर्ग सहने वाला भी क्षाइतक्षम्य दृष्टि, एक उपसर्ग कर रहा है एक सह रहा है। वहीं सीता का चीर हरण हो रहा है, वहाँ रावण का रूप बना के और उसका एक तरह से मर्यादाएं भंग हो रही है, लेकिन अब राम को किसी सीता से मतलब नहीं। जो वन में हे सीते हे सीते हे सीते कह रहे थे, अब अपनी अंदर की सीता से मतलब है। सिया राम सिया राम सिया राम, मतलब सात राम, अपने आत्म राम से मतलब है। अब बाहर की कोई सीता से उनको कोई प्रयोजन नहीं। और इस उपसर्ग के द्वारा ऐसी एकाग्रता हुई कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान को प्राप्त करके इसी मांगी तुंगी के पर्वत से उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। 7 वर्ष तक वे केवली अवस्था में रहे, समझ में आया। 25 वर्ष की उम्र में मुनि 25 वर्ष बचे थे, उसमें से 18 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। 7 वर्ष की उम्र तक वे केवली रहकर, और समोसरण उनका यानी जो रणकुटी थी वो लटकर रहा। इस प्रकार से जैसे ही वो केवली हो गए तो इधर जो अपना बचे हुए थे लव कुश वगैरह और अन्य भी जो मुनि महाराज जी थे, और सीता का जीव भी आके पूछता है उन केवली भगवान से कि भगवान हमारे भाव तो बता दो, अब कितने भाव हैं, तो लक्ष्मण की और रावण की क्या गति होती है ये भी बताया जाता है। और आगामी तीर्थंकर वे होंगे रावण, और उनकी सीता तू राम बोलते हैं प्रथम गणधर होगी। ये है भव का नाता, समझ में आया। गणधर बनने का सौभाग्य, वो भी प्रथम गणधर तीर्थंकर का बनने का सौभाग्य उनको मिलेगा। इस प्रकार से आज ये है। देखो होता क्या है कि अग्नि परीक्षा तक तो सब यानी रामायण सुनाते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके बाद में लेकिन जब तक मोक्ष पुरुषार्थ की, या मैंने पहले भी बताया था 2-3 बार कि जीवन में अध्यात्म की उपलब्धि जब तक नहीं होगी तब तक जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। आप कितना ही कुछ कर लो, हमारे इस जैन, देखो उदार माना होकर सोचें, जैन जो रामायण है, पद्म पुराण जो है, उसी में ही केवल ये बताया कि मुक्ति की प्राप्ति हुई है, बाकी वहीं तक छोड़ देते हैं तो वो सही नहीं रह पाता। इस प्रकार से आज यह लगभग रामायण एक बार तो अपन पूर्ण कर लिए हैं, और आगे इसमें कुछ प्रसंग जो बीच बीच में छूट गए हैं वे भी अपन बीच बीच में और ले सकते हैं। रावण का जो है आगामी भाव, लक्ष्मण का आगामी भाव, और अन्य अन्य सीता का आगामी भाव, जितने भी जो थे उनके कृतांत वक्त का आगामी भाव, ये सब राम ने बताया। एक प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी आध्यात्मिक रामायण लिखी है, वो भी हमें लेना था, लेकिन समय अभाव में अभी नहीं लेंगे, उसको अपन कल या परसों जैसा भी टाइम मिलेगा तो अपन ले लेंगे। बहुत सुंदर रामायण। हमने ये जो पद्म पुराण की जो ये पुस्तक है, पद्म पौराणिक कहानियाँ, इसमें लास्ट में वो दी है कि पात्रों का क्या क्या रूप है, कौन राम कौन रावण किसने देखा, लेकिन अगर उस रूप में मानते हैं तो अपने अध्यात्म में डूबने की एक बहुत अच्छी रहती है। एक और बात बता दूं कि आज यह रामायण अपनी राम कथा पूरी हुई है, तो आप लोगों को अगर अपने जीवन में कोई भी दुख दर्द हो, एक बार पद्म पुराण आप जरूर पढ़ें, आपको अपार शक्ति का अनुभव, शांति का अनुभव मिलेगा। और दूसरी एक गिफ्ट ये भी दे दूं कि अभी जो आपने ये 15 दिन में सुना है, इसको भी आप बार बार श्रवण करेंगे तब निश्चित रूप से, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे रविसेन आचार्य ने अंत में बताया
कि जो यह कथा सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, उसको इच्छित वरदान की प्राप्ति होती है, यह कीर्ति उसकी चारों ओर फैलती है। ऐसा वहाँ पर आचार्य रविसेन महाराज जी ने भी लिखा है। अपन राम का वह कीर्तन जो हमेशा करते हैं उसको करके आज अपनी वाणी को विराम करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब थे जिनके, आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब थे जिनके, जो भी ले इनका नाम बनते बिगड़े सब काम, जो भी ले बोलो बनते बिगड़े सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, दशरथ जिनके जन कहलाए कौशल्यानंदन कहलाए, दशरथ जिनके जनक कहलाए कौशल्यानंदन जनकाय, इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निधान, इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निधान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, राम ने स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, अपवाद का रचते ध्यान पाते खुद में सम्मान, अपवाद का रचते ध्यान पाते खुद में सम्मान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, हर प्राणी जिनको गाता न जाति भेद मन लाता, हर प्राणी जिनको गाता न जाति भेद मन लाता, सीता के स्वामी प्राण हनुमान का जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण हनुमान का जो अभिमान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर, पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर, वन वन करते विश्राम अन्याय अनिति न काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। बोले 1008 श्री सिद्ध प्रभु भगवान राम की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। चर्चा चल रही थी अपनी मांगी तुंगी की व्याख्या कर रहे थे, तो माँ से करी थी कि मांग होती है पूरी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। गीत से कहा था गीत गाते ही दुख दूर होते हैं, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी पे पाशनाथ भगवान की भक्ति करने से। और तू से कहा था टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गीत के भगवान चमत्कारी नहीं होते हैं, भक्त की अंदर की आस्था श्रद्धा जो अंदर का अहोभाव आदर भाव है वह ही चमत्कार करता है। और उस चमत्कार में कारण भी दे दिया था, क्या था कल, कि उदीरना के माध्यम से ही हम सब कुछ खो भी सकते हैं और सब कुछ पा भी सकते हैं, क्योंकि 5 माह तक लगातार एक ही भाव चलता है। 5 माह मतलब आपको मैंने बताया था कि 150 दिन 3600 घंटे 2,16,000 मिनट और 1,29,60,000 सेकंड तक एक ही एक भाव चलते हैं, तो निश्चित तौर से उप तो प्राप्त होगा ही। आपको यही बताया था कि जीवन में आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, संसार के प्रत्येक पदार्थ को यथार्थ से प्राप्त करने का तरीका है ये क्या, वो बताया था उदीरना को सब समझ लो। बंद उदय सत्व उदीरना की अपन ने बात करी थी, उदीरना को हमने समझाया था। अगर उदीरना नहीं होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, पुरुषार्थ गौण हो जाएगा और धर्म और धर्मात्मा का कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। इसलिए उदीरना को बहुत जरूरी है समझना। ये उदीरना यही कहती है कि जो होगा, जो अच्छा होगा या बुरा होगा आप स्वयं कर सकते हैं, बुरे को अच्छा भी और अच्छे को बुरा भी। और ये उदीरना में एक बात हमने स्पष्ट करी थी, लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय के कर्मों का उदय आएगा, नहीं, अभी के भावों से, वर्तमान के भावों से, अभी जस्ट आने वाले भाव, ऐसा नहीं कि आगे बनेंगे भावों से, आगे बनने वाले भाव तो वो तो बंद है, आगे के लिए भविष्य में जो बंधेंगे वो तो बंद है,
लेकिन उदीरना क्या है? अभी जो जस्ट बाद, एक समय बाद जो कर्म का उदय आ रहा है वो अभी के भावों के माध्यम से आएगा, वो अभी के भावों के माध्यम से। बंद तो होगा, निश्चित होगा, लेकिन उदय भी कब आएगा? जो अभी का भाव होगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिक्स हो जाएगा, पुरुषार्थ ही गौण हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के भाव से ही उदय होता चला जाता है। इसलिए मैंने कहा था आप अपनी सोच निकाल दो कि मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा खेल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा कर नहीं पाता हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है, मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरी अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, मेरे जीवन में कष्ट ही लिखे हैं, चाहे मेरा कोई साथ ही नहीं देता है, मैं जो मेहनत करता हूँ फल तो मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता है, मेरी कोई बात ही नहीं मानता है, बस मैं याद करता हूँ और याद करने के बाद भूल जाता हूँ, मेरे पास धन ही नहीं टिकता है, मैं हमेशा प्रयास तो करता हूँ लेकिन उन प्रयासों में बार बार रुकावटें आती चली जाती है, मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ, मैं सामायिक नहीं कर पाता हूँ, मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। निकाल दो ये भाव। अगर ये भाव नहीं निकालोगे तो ध्यान रखना वही होता चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर चमत्कार नहीं है, चमत्कार आपके भावों में है। उदीरना चमत्कार कराती है। ये चमत्कार हमारे भावों के परिणामों का है, उसके केंद्र में बैठी उदीरना का है। सब कुछ करने वाला क्या है? उदीरना है। अभी वर्तमान में जो भाव होंगे उसी से आगे सब कुछ होता चला जाएगा। और फिर मैंने कल बात बोली थी कि मांगना है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या मांगना है उसकी बात अपन करेंगे कि मांगे तो क्या मांगे। तो मैं तो कहता हूँ मांगना है, अगर पंच पूर्णिमाओं को अगर आपको ऐसा लगता है मांग नहीं है तो ऐसा मांगो कि बार बार मांगना ही ना पड़े, ऐसा मांगो कि बार बार मांगना ही ना पड़े, बस ऐसा मांग लो। आप तो क्या मांगे महाराज जी, बार बार इस भावना से भगवान के चरणों में आना कि मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो जाए, जिस मरण से मैं अमर बनने का रास्ता खोज लूं वो मरण हो जाए, मेरा समाधि मरण हो जाए। कोई तो आए यहाँ, सब अपनी अपनी भावनाओं को लेके आ रहे हैं, मुझे बेटा हो जाए, मुझे ये, मेरी दुकान चल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए। कोई एक आध बंदा आ जाए इस भाव के साथ कि पंच पूर्णिमा पर क्या मेरा समाधि मरण हो जाए। वो वास्तविकता में उसका वो मांगना साक्षात कल्याणकारी वाला मांगना होगा। ये चीज़ तो मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी भगवान की भक्ति से, लेकिन मांगना है तो क्या मांगना है? मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, पर त्याग करके मरना ही संसार को तारने वाला मरण होता है। सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ राग द्वेष मोह को अलग करने के बाद जो मरण होता है वही साक्षात मरण होता है। पूर्णिमा को जीवन की पूर्णता आ जाए, अर्थात जो धर्म करूं पूर्ण आस्था के निर्दोष व्रतों को पालूं, ये भावना दो। आप यहाँ आए हो, 8 दिन रहो और एक ही भावना करो कि जो मैंने नियम लिए, जो मैंने व्रत लिए, उन नियमों को, उन व्रतों को बहुत अच्छे से पाल सकूं। बस ये भीख मांगो कि मेरे व्रत, मेरे नियम, मेरा संयम पूर्ण निष्ठा के साथ पाल सकूं मैं, पूर्ण आस्था के साथ पाल सकूं मैं, कोई भी दोष नहीं लगाऊं मैं। ये मांगो, मांगना है तो आपने जीवन में बहुत कुछ पाला है, बहुत पाला है। अब ये नियम पालने की बात है कि आपने बच्चों को भी पाला है, आपने धन को भी पाला है। धन को पाला ही है, पाल रहे हो धन को, आप रख रहे हो तो पाल ही रहे हो, संभाल रहे हो तो पाल ही रहे हो। तो धन को भी पाला है, ज्ञान को भी पाला है। क्यों? पढ़ते जा रहे हो, बार बार ज्ञान को इकट्ठा करते जा रहे हो, ज्ञान को भी पाला है, कला को भी पाला है कि जो कला है आपके पास, आप जा रहे हो और कला को यहाँ से वहाँ से जहाँ से होती है उस कला को इकट्ठा कर रहे हो, कला को भी पाला है। व्यवहार को भी पाल रहे हो आप, व्यवहार नहीं पालोगे तो संसार नहीं चलेगा। सब व्यवहार भी पालना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और व्यवहार को भी आप पाल रहे हो। आपने सबको पाला, आपने रूप को भी पाला है, नहीं पाला? आज संवर रहे हो, सजर रहे हो, बिल्कुल उसको पूरा ध्यान रख रहे हो, सब उसको भी आपने पाला है। अरे आपने यहाँ तक कि सबको पाला है, पशुओं को भी आप पालते हो, पर ये पालना संसार के पालने में झुलाने वाला होगा, पर ये पालना संसार के पालने में झुलाने वाला होगा। ये बात निश्चित मान के चलना, ये पालना पालना नहीं है, ये तो संसार के झूले में झुलाने वाला है। परंतु जिन्होंने नियम को, जिन्होंने संयम को, जिन्होंने व्रत को पाला है, वही सच्चा सुख और भक्ति को के पालने में, शांति के पालने में झुलाने वाला होगा। ये मान के चलना। जिन्होंने अपने जीवन में नियम, संयम,
व्रत को पाला है वही सच्चा सुख और शांति के पालने में झूलने वाला और झुलाने वाला होगा। अगर पालना है तो आप इन नियमों को, व्रतों को निर्दोष पालो, जो आपने लिए हैं, जो आपने ग्रहण किए हैं, उनको पूर्ण आस्था के साथ पालो। बिल्कुल पालते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। झूल तो संसार का प्रत्येक प्राणी रहा है, झूल तो संसार का प्रत्येक प्राणी रहा है, पर कोई पाप के झूले में झूल रहा है और कोई पुण्य के झूले में झूल रहा है। बताओ आपका अधिक समय किस झूले में जा रहा है, पाप के झूले में कि पुण्य के झूले में? झूल तो संसार का प्रत्येक प्राणी रहा है, कोई पाप के झूले में झूल रहा है, कोई पुण्य के झूले में झूल रहा है। बताओ आपका अधिक समय किस झूले में जा रहा है? विचार तो करो, अंदर झांक के तो देखो मैं किस झूले में झूल रहा हूँ। दिन भर में कितना धर्म कर पाता हूँ और कितना अंदर से कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, पर अंदर से कितना कर रहा हूँ, आस्था के साथ कितना कर रहा हूँ, भावपूर्वक कितना कर रहा हूँ। माता जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भावपूर्वक यहाँ विधान करना, बहुत ये सिद्ध भूमि में आप लोग आए हो। मेरे को लगा बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, आप माता जी की बात सुनी ना आपने, तो बताओ भावपूर्वक कितना कर पा रहे हैं? भावपूर्वक आप जो कर रहे हैं वही सही धर्म है, अन्यथा कोई भी सब अधर्म है, व्यर्थ है। आप पाप के झूले में कितना झूल रहे हो और पुण्य के झूले में कितना झूल रहे हो। 24 घंटे में आप अपने आप को देखना। एक बच्चा बोले समझ में नहीं आता है, बोले समझ में नहीं आता है कि हमको ही पाप का फल क्यों मिलता है। हम इतना अच्छा करे जा रहे हैं, इतना अच्छा करे जा रहे हैं, उसके बाद भी देखो एक के बाद एक कष्ट आते चले जाते हैं। हमने उससे कहा, मैंने कहा बंधु एक बात बताना, अपने जीवन का तुम क्या कर रहे हो? बोले सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। मैंने, तुम सीए के एग्ज़ाम दे रहे हो, सीए मतलब हिसाब किताब करने वाला, 24 घंटे का हिसाब किताब लगाना, 15 मिनट 10 मिनट मंदिर में जाते हो और 23.5 घंटे पाप करते हो और फिर बोल रहे हो मेरे को कष्ट क्यों आता है। अरे अपना हिसाब लगा, वो तो भगवान बहुत अच्छा है, कर्म की लीला बहुत अच्छी है कि एक साथ कष्ट नहीं दे रहा है। तेरा आज का जीवन तू उठा के देखेगा तो 23.5 घंटे पापमय झूले में झूल रहा है, आधा घंटा तो धर्म कर लेता है और अपने आप को धर्मात्मा बना रहा है, अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। 23.5 घंटे तेरे अंदर राग द्वेष कसाय भरी पड़ी है, उस राग द्वेष कसाय के झूले में झूल रहा है और यहाँ आके बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे कष्ट पीड़ा दुख दे रहे हैं। अरे तेरे कर्म ही दुख कष्ट और दुख देने वाले हैं, तो भगवान को क्यों दोष दे रहा है? भगवान को मत दोष दे। बिल्कुल जो आज पाप के झूले में झूल रहा है वो संसार के दुखों से ही जूझना होगा उसको। फिर से बोलूं, जो आज पाप के झूले में झूल रहा है उसे संसार के दुखों से ही जूझना होगा, संसार के दुखों से ही जूझना होगा जो पाप के झूले में झूल रहा है। इसलिए छोड़ दो उस पाप के पालने को और पुण्य के पालने में बैठ जाओ, तभी सब कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो जाएगा। बस प्रभु की भक्ति, अंदर की शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि हम अपने नियमों को बहुत अच्छे से पाल सके। बस ये मांगो, मेरे व्रतों का निर्वाह बहुत अच्छे से हो सके, बस ये मांगो। यहाँ आए हो तो प्रभु के चरणों में, इस सिद्ध भूमि में, इस देव भूमि में आप तो यही मांगो, बस सब कुछ मेरा मरण अच्छा हो, समाधि मरण हो और कुछ नहीं चाहिए। जो नियम व्रत लिए उनको अच्छे से पालो। मैं भी कम से कम एक पूर्णिमा तक तो यहाँ रहूँगा ही रहूँगा, ये तो पक्का है। मैं भी कम से कम एक पूर्णिमा तक तो रहूँगा ही रहूँगा। तो उस पूर्णिमा के दिन मैं भी मांग लूँगा, मैं भी यही मांगूंगा, ये भगवान यही मांग रहा हूँ, आया था उस दिन भी, अभी भी, रोज भी और आगे भी यही मांगूंगा। और पूर्णिमा के दिन और विशेष मांग लूँगा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस 28 मूल गुण, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस 28 मूल गुण, इन 28 पेपरों में मेरे नंबर उत्कृष्ट आ जाए, हर पेपर में डी आ जाए, डिक्टेशन आ जाए, विशेष योग्यता जाए, और कुछ नहीं चाहिए। और दिन प्रतिदिन विशुद्धि बढ़ती चली जाए, उत्कृष्ट चर्या का पालन होता चले जाए, ख्याति पूजा लाभ से छोड़कर अपनी आत्मा को झांक सकूं, अपनी आत्मा तक पहुंच सकूं। सिर्फ यही भावना भाना है और कुछ नहीं मांगना है। बाकी क्या मांगे हम, और कुछ चाहिए भी नहीं। आप लोगों से भी यही कहूँगा, आप मांगना। अब मैं तो 5 पूर्णिमा तक आ नहीं पाऊँगा, अब आपके पास तो गाड़ी है, सब कुछ है, आप तो 5 पूर्णिमाओं पर आ सकते हो। ऐसा हमारे शैलेश जी ने बताया था, 5 पूर्णिमाओं से सब मिलता है। तो हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। इसी पे हमने पूरा अपना चिंतन दिया है प्रवचन का। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? तो 5 पूर्णिमा मैं तो आ नहीं पाऊँगा शैलेश जी, लेकिन आप मेरी तरफ से हर पूर्णिमा पर बिल्कुल माथा टेक देना, क्योंकि आप लोगों के पास तो सुविधा है। आज
इतने भाव होते हैं कि आचार्य श्री का श्वास खराब हुआ, मन तड़पता है कि गुरुदेव के जाके दर्शन करें, अस्वस्थ हो गए हैं गुरुजी, देख लें, लेकिन क्या करें, पराश्रित हैं। इस मामले में आप हमसे ज़्यादा पुण्यशाली हैं। इस मामले में आप सब हमसे ज़्यादा पुण्यशाली है। जब चाहो पहुंच जाओगे, गुरुजी के दर्शन कर लोगे, महाराज लोगों के दर्शन कर लोगे, क्षेत्रों के दर्शन कर लोगे, लेकिन हम तो सिर्फ भावों से ही कर पाएंगे। हम तो सिर्फ भाव से, ज़्यादा विकल्प और क्षेत्रों का नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार विकल्प होता है, बस काय का, गुरुजी का। गुरुजी के अलावा और कहीं हमें ऐसा विकल्प नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। बस वो थोड़ा सा वहाँ कुछ होता है तो यहाँ अंदर परिणामों में उथल पुथल होने लग जाती है, क्योंकि 20 साल उनके चरणों में रहे, बहुत लंबा समय गुरुदेव के चरणों में बहुत नज़दीकी से निकाला है, तो बार बार स्मरण आ जाता है। आप भले उसको राग कह लो, शुभ राग कह लो, जो कह लो, लेकिन गुरुजी की याद तो हमेशा आती ही रहती है, हमेशा रहती है। हर दुख सुख में हमेशा उनका वरहस्त सदैव रहा है, तो उनकी जब भी याद आ जाती है तो अंदर से भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव अस्वस्थ क्यों हैं, वो स्वस्थ रहें, बस ये भावना होती है अंदर से। उनकी याद में, उनकी भक्ति में अंदर से ऐसा लगता है बस जल्दी से उनके पास पहुंच जाएं, वो बुला लें, वो अपने नज़दीक बुला लें, वो अपने पास बुला लें। आप लोग पुण्यशाली हैं कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारा इस मामले में तो कम से कम पुण्य बहुत कम है। तो यहाँ पंच पूर्णिमाओं पर आप आते हैं और आके सब मांग सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मांगना है तो क्या मांगना है, मांगना है तो क्या मांगना है आपको, मांगना है आपको तो ये मांगना है, क्या मांगना है, अपने व्रतों का, अपने संयम का, अपने नियमों का बहुत अच्छे से पालन हो सके, यही मांगना। इसके अलावा कुछ मत मांगना, बाकी सब व्यर्थ है, वो जीवन को अनर्थ और गड्ढे में डालने वाला ही है। यही मांग कर जाना और कुछ मत मांग के जाना। और दूसरी बात बोली थी हमने आप लोगों के सामने, क्या, कि गीत गाते ही, अभी तो पहला ही पॉइंट हमारा पूरा हुआ है, दूसरा पॉइंट है गीत गाते ही दुख दूर होते हैं। पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से।